भालू के हमले से गंभीर रूप से घायल जाराजिबली निवासी शोभन सिंह को हेली से पहुंचाया गया जिला चिकित्सालय। परिजनों ने मुआवजा देने की मांग की। जाराजिबली निवासी शोभन सिंह आज अपने घर से कुछ दूरी पर पशुओं को चरा रहे थे, तभी अचानक भालू ने उन पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके पुत्र जगदीश सिंह के द्वारा आपदा कंट्रोल रूम में सूचना दी गई, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा बंगा पानी से उनका हेली के माध्यम से रेस्क्यू किया गया और उन्हें जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। वहीं नर्सिंग अधिकारी धारचूला महेंद्र सिंह के द्वारा उनको प्राथमिक उपचार दिया गया। उनके पुत्र जगदीश सिंह ने शासन प्रशासन से मुआवजा देने की भी मांग की गई है। गोरी और काली नदी के संगम तट पर ज्वालेश्वर महादेव मंदिर में शुरू हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण। ज्वालेश्वर महादेव के मंदिर जोरजीबी में भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ हो गया है। स्थानीय पत्रकार हरीश ओझा ने बताया कि महिला मंगल दल द्वितीय बगड़ तथा दातू की महिलाओं के द्वारा बाजार में पारंपरिक कलश यात्रा निकालते हुए श्रद्धालुगण काली और गोरी नदी के संगम तट पहुंचे, जहां से जल भरकर ज्वालेश्वर महादेव का अभिषेक किया गया। व्यास गोपाल दत्त के द्वारा 7 दिनों तक कथा वाचन किया जाएगा। महापुराण के मुख्य यजमान मदन पाल हैं। इस दौरान ग्राम प्रधान पुष्पा देवी, व्यापार मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र धर्मसत्तू, भूपी चंद, दिनेश वर्मा, विक्रम पाल, होशियार सिंह, मनोज सिंह आदि मौजूद रहे। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने धारचूला में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। 4 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होने पर 15 अगस्त को सामूहिक इस्तीफा देने की दी चेतावनी। संगठन के अध्यक्ष केसर धामी के नेतृत्व में धारचूला के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने आज उप जिलाधिकारी नंदन कुमार तथा पूर्ति अधिकारी धारचूला को ज्ञापन सौंपकर 4 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की है। साथ ही 15 अगस्त को सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी भी दी है। जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। हमारे पिथौरागढ़ छोरघाटी सस्ता गल्ला संगठन के आह्वान, जिला संगठन के आह्वान पर ये हड़ताल चली है। इसमें हमारी 4 सूत्रीय मांग है। तो इन मांगों के संदर्भ में हमारी हड़ताल 1 अगस्त से शुरू हुई है 14 अगस्त तक। अगर 14 अगस्त तक हमारी मांग को सरकार द्वारा कोई उसमें सहयोग वो नहीं किया जाता है तो हम लोग 15 अगस्त को सामूहिक इस्तीफा देंगे। धारचूला के आपदा पीड़ितों ने शासन प्रशासन से राहत देने की मांग की। उप जिलाधिकारी को धारचूला में सौंपा ज्ञापन। व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा तथा शिव मंदिर वार्ड की सभासद प्रेमा कुटियाल के नेतृत्व में धारचूला के आपदा पीड़ितों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शासन प्रशासन से राहत देने की मांग की है। धारचूला में 27 और 28 जुलाई के जो आपदा धारचूला में आई, उसमें घड़दार वार्ड, शिव मंदिर वार्ड और ग्वालगांव वार्ड के लोग प्रभावित हैं। और आप जिस प्रकार से देख सकते हैं कि शिव मंदिर वार्ड और तीनों वार्डों के लोगों ने अपने भवन खाली कर दिए हैं, लेकिन भवन के मालिक लोग अभी तक भी अपने रिश्तेदारों के वहाँ रहने के लिए मजबूर हैं। मैं राज्य सरकार से मांग करती हूँ कि जितने भी धारचूला क्षेत्र के लोग आपदा प्रभावित हैं, उनको जल्दी से जल्दी राहत कोष दिया जाए। अगर ऐसा राहत कोष नहीं देने पर हम आपदा प्रभावितों के साथ, न्याय संगत के साथ, जब तक उनको न्याय नहीं मिलता तब तक हम ये न्याय की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। और अभी एसडीएम साहब से मेरी मांग है कि जितने भी लोग आपदा प्रभावित से पीड़ित हैं और शिव मंदिर वार्ड के लोग, घड़दार वार्ड के लोग और ग्वालगांव वार्ड के लोग जो अपने परिवारों के वहाँ रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उन लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता दिया जाए। और वहाँ पे आपदा का जो क्षेत्र है वहाँ पे पत्थर गिरने की भी समस्या है, तो बहुत सारे लोगों को जो भवनों से शिफ्ट करा दिया गया है। तो कुछ लोगों की सुविधा के लिए हमने यहाँ पे स्टेडियम में और टीआरसी में रहने और खाने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। कुछ लोग रिश्तेदारों के यहाँ भी रह रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि हमें जो लोग हमारा जो प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है रहने और खाने की, उसके अलावा भी जिनको व्यवस्थाएँ चाहिए जो किराए में या रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं, तो उनके लिए भी प्रशासन हेल्प करेगी। उनको जो राशन किट्स है वो प्रोवाइड की जाएंगी आज से। और आगे भी कुछ अगर मॉनेटरी व्यवस्था की जा सकती है तो उसके लिए भी हम लोग तत्पर हैं और ऊपर बात की जा रही है। 8 दिनों बाद खुला एलधारा में बंद राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थानीय ग्रामीणों को मिली राहत। 28 जुलाई को टनकपुर तवाघाट एनएच के एलधारा में बारिश के कारण बोल्डर और भारी मलबा आने से सड़क बंद हो गई थी, जिसके कारण सैकड़ों गाड़ियां दोनों ओर फंस गई थी। सीमांत के ब्यास, चौदास, दारमा सहित दर्जनों गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट चुका था। आज 6 बजे के आसपास प्रशासन के द्वारा यातायात के लिए बंद मोटर मार्ग को खोल दिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। आज से हमारा जो है अभी वो जो बंद था एनएच हमारा एलधारा के पास, वो खुल गया है। बड़ी गाड़ियाँ सुचारू हो गई हैं, मूवमेंट हो गया है। छोटी गाड़ियों के मूवमेंट में भी थोड़ी प्रॉब्लम है कीचड़ के कारण।
बट होपफुली आज शाम तक वो भी क्लियर होगा। इंटर कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति तथा शुल्क वृद्धि को लेकर छात्रों और अभिभावकों ने जताई नाराजगी। नाचनी में किया जोरदार प्रदर्शन। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नाचनी के छात्रों एवं अभिभावकों ने मिलकर CBSE के तहत हो रही फीस वृद्धि एवं विद्यालय में विज्ञान वर्ग के अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर नाचनी में जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान अभिभावकों ने विद्यालय में शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति की मांग करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। साथ ही CBSE पैटर्न लागू होने के बाद विद्यालय में हो रही शुल्क वृद्धि को लेकर भी नाराजगी जताई और चक्का जाम कर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे जो CBSE पैटर्न लगाया गया है बहुत अच्छा पैटर्न है, लेकिन हमारे गार्जियन की ये शिकायत है कि जो इस तकड़ी फीस जा रही है 1500 से लेकर के 1800 तक हाई स्कूल वालों का और 1800 से 2200-2300 तक इंटरमीडिएट वालों का, ये बेचारे झेल नहीं पा रहे हैं। ये हर कोई एक तबके का आदमी नहीं होता है, इसमें कोई लेबर भी है, कोई बेचारा बड़े का काम कर रहा है, कोई वहाँ बॉर्डर में तैनात है बेचारा, अलग अलग तबके के लोग होते हैं, तो इसमें हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है। इसलिए हमारी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि जो हम बच्चों का सेंटर जाएगा आपका वो बाहर जाने वाला है, इसमें सारे गार्जियन लोग सहमे हुए हैं कि हमारे बच्चे वहाँ कैसे जाएंगे। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो लेक्चरार हैं बायोलॉजी के टीचर नहीं है, केमिस्ट्री के नहीं है और मैथ्स के नहीं है, तो विज्ञान वर्ग में मेरे को लग रहा है कि लगभग पूरा स्टाफ खाली है। तो इसके लिए भी हमने आगे को विज्ञापन देंगे। तो अगर हमारी सरकार इस मांग को पूरी करती है तो बढ़िया है, अगर मांग पूरी नहीं करती है तो फिर हम और पूरा आंदोलन करेंगे और पूरा जाम लगा देंगे। उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बलवाकोट के ग्रामीणों ने लकड़ी का टोल लगाने की मांग की। बोले आपातकाल में हो रही परेशानी। स्थानीय किशन सिंह भाट तथा रमेश भट्ट के द्वारा आज उप जिलाधिकारी नंदन कुमार को धारचूला में ज्ञापन सौंपा गया। स्थानीय ग्रामीणों ने लकड़ी का टोल लगाने की बलवाकोट में मांग की है। बोले मुश्किल हालातों में लोगों को हो रही परेशानी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत गोठी में SSB के द्वारा कराए गए मैत्री वॉलीबॉल मैच को APF नेपाल की टीम ने जीता। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत SSB तथा APF नेपाल के जवानों के बीच गोठी में मैत्री वॉलीबॉल मैच खेला गया। 11वीं वाहिनी के कमांडेंट महेंद्र प्रताप सिंह तथा नेपाल APF के SP त्रिभुवन दृष्टि ने खिलाड़ियों का परिचय लेकर मैच का उद्घाटन किया। APF नेपाल के जवानों ने 4-1 से मुकाबले में जीत दर्ज की। रेफरी इंस्पेक्टर सुदर्शन सिंह, नेपाल के हवलदार मनोज पाल और SSB के SI MD अजहर लाइनमैन रहे। दोनों देशों के अधिकारियों ने कहा कि भारत और नेपाल के बहुत मजबूत रिश्ते हैं। इस प्रकार के आयोजन आगे भी जारी रहेंगे। आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि इस वर्ष हम जो है आज़ादी का 75 अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसके अवसर पर ना पूरे हमारे भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व भर में जहाँ जहाँ हमारे भारतीय रहते हैं वो आज़ादी के अमृत महोत्सव को बड़े जोश और उमंग के साथ मना रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज SSB 11वीं वाहिनी DD हाट के द्वारा एक मैत्री वॉलीबॉल का मैच का आयोजन कराया गया, जिसमें कि हम अपने APF जो हमारा काउंटर पार्ट है धारचूला 44 नंबर गण, इनसे जो है कि हमने अनुरोध किया था कि हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक मैत्री मैच कराना चाहते हैं। तो उन्होंने हमारा जो है आमंत्रण स्वीकार किया। हम APF के SP त्रिभुवन बिस जी के शुक्रगुजार हैं जो कि अपनी टीम को यहाँ पर लेके आए और एक मैच का जो है कि बड़ा ही मैत्रीपूर्ण माहौल में जो ये मैच खेला गया, उसको लेकर मैं सभी जो हमारे APF के साथी हैं और हमारे जो SSB के कार्मिक हैं इन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और आगे भी जो है कि इस तरीके का आयोजन हम पूरे वर्ष हम कराएंगे। और अभी 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर घर तिरंगा जो एक मुहिम हमने छेड़ी हुई है। तो हमारा प्रयास ये है कि पूरे हमारे सीमांत क्षेत्र पर हर एक घर पर जो है कि और हर एक संस्था जो है उस पर तिरंगा हमारा लहराए और यही हमारा प्रयास रहेगा। इस तरह के मैत्री मैचों का आयोजन न केवल दोनों संस्थाओं के बीच एक अच्छा मैत्रीपूर्ण रिश्ते हमारे बनते हैं, बल्कि जो सीमांत में सारे ग्रामीण रहते हैं दोनों तरफ के लोग, उनमें भी बहुत भाईचारे की भावना पैदा होती है और दोनों देशों के जो हमारे मैत्रीपूर्ण रिश्ते रहे हैं सदियों से, उनको और मजबूती मिलती है।